Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone at my YouTube channel. My name is Malik Waqas. आज की वीडियो में हम एक और जो है वो जूम सेशन रखने वाले हैं और मार्केट बड़ी मज़ेदार लग रही है और दैट्स वाई गोल्ड मार्केट पे हम बात करेंगे। एक लाइव जो है क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो जाएगा और मार्केट की डिस्कशन भी हो जाएगी एंड दैट विल बी गुड। ओके जी। स्टार्ट करते हैं। फिर जिस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा और ये वाला जो सेशन है इसको ज़रूर देखें। और हमने इस सेशन के दौरान ट्रेड्स भी इनिशिएट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है उसमें अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। और कुछ लोग जिस तरह से ऑफिस जाना होता है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो हमने अच्छी बात यह है कि ब्रेक इवन सेट किए होते हैं। और अभी मैं ये आप लोगों के कमेंट्स जो है वो पढ़ रहा था। ये इसमें लिखा है ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रैवल में थे, कोई कहाँ पे थे, तो कुछ ने 160 पिप्स बुक किए, कुछ ने ब्रेक इवन किया, ठीक है ना। और कुछ ने एम एटर्नल से क्लोज किया, तो विच इज़ जस्ट सो गुड। मैं ये कहता हूँ कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो दो में से एक काम होना चाहिए। दो में से एक काम होना चाहिए। कौन कौन से काम है? एक काम ये होना चाहिए कि आप यानी हमारी जो ट्रेड है उसमें आइडियली हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट के साथ क्लोज हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसका ब्रेक इवन हिट हो, यानी वो एक नॉन लूजिंग ट्रेड होनी चाहिए। वो हमारा ज़ीरो गेन और ज़ीरो लॉस के साथ क्लोज हो। अगर तो प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर ज़ीरो लॉस होना चाहिए। ये दो जो है चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए ही हम मनी मैनेजमेंट करते हैं। खुशी हुई कि ये जो प्रीवियस दो हमने ट्रेड्स ली हैं इस लाइव सेशन के दौरान, उसमें अभी देख रहा हूँ कि कुछ ने 160 पिप्स किए, कुछ ने जो है वो एम टनल से उसको राइड किया, कुछ कुछ का ब्रेक इवन क्योंकि ऑफिस टाइमिंग एंड सो ऑन। तो खुशी इस बात की है कि जिस तरह से सेलिंग है, अभी मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ, जिस तरह से अचानक से मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई है, तो खुशी इस बात की है कि या तो आप प्रॉफिट्स बना रहे हैं या फिर आप एक नॉन लूजिंग ट्रेडर हैं। आप ब्रेक इवन पे ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं। और यानी इधर यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स या यू आर क्लोजिंग योर ट्रेड्स एट ब्रेक इवन। तो ये एक ब्यूटी है, ये सबसे खूबसूरत बात है एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर जो कि आप फॉलो कर रहे हैं माशाल्लाह से। अभी जरा चार्ट पे चलते हैं, आप जरा सेलिंग का लेवल चेक करें। ये कितनी मजेदार सेलिंग आई है कि जो इधर उधर कहीं जाके किसी ने फोमोस की होंगी। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये थोड़ी है कि कहीं पे भी हम कहें कि अच्छा यार हम यहाँ पे जो है ना ऐड करते हैं या हम फलां लेवल पे ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट बताएगी कि भाई आपने किधर ऐड करना है। मार्केट आपको स्केलिंग का भी बताएगी, मार्केट आपको पार्शियल प्रॉफिट्स का भी बताएगी, मार्केट आपको बताएगी कब तक होल्ड करना है। मिसाल के तौर पे लेट से एक एग्जांपल बनाते हैं कि मार्केट जो है ना 4500 के ऊपर है या 4490 के लेवल पे है, यहाँ से हम इसके अंदर बाइंग इनिशिएट करते हैं, टारगेट हमारा 46 है। मार्केट क्या करती है? मार्केट जो है 40 यानी जिस तरह भी मार्केट गई है 45-26 पे गई है, फिर मार्केट ने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो लेके आई है मार्केट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लोग जगह ब जगह अपनी मर्जी से एंट्री कर रहे हैं, उन लोगों को कितना पैनिक हुआ होगा और किसी का क्या बचा होगा, ये अल्लाह ही जानता है। ठीक है। एहसन तरीके से मनी मैनेजमेंट करके या तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर आपने ब्रेक इवन किया, विच इज ये एक ब्यूटीफुल बात है। अब क्या है नेक्स्ट, जब इसके अंदर अभी मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि चार्ट्स पे क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट क्या हुई है। और इसके बाद जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, अभी कुछ कैंडल्स क्लोज होनी है, अगर वो वाकई उस तरह से क्लोज होती हैं तो मैं ये देखता हूं कि फिर गोल्ड मार्केट पहले से जो सुबह की हमारी फोरकास्ट थी 4600 वाली, उससे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ओवरऑल मैं वंस अगेन कहूंगा कि जो हमारा टारगेट है गोल्ड को लेके वो तकरीबन 5000 प्लस है, 5000 एंड 5200, ये एरियाज हमने डिस्कस किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम बात कर रहे हैं जो इसका करंट पाथ है वो कैसे होगा, और हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट वीक के अंदर मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। और फिर होता ही है कि जब मार्केट चल रही होती है जगह ब जगह मार्केट ने पाज लेना है। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूं कि दैट इज द प्राइमरी लेवल,
यानी जिस तरह हम हमारा 4600 का एक प्राइमरी लेवल था, सही है, ओवरऑल टारगेट्स तो गिवन है। अब यहाँ पे अगर हम गोल्ड की बात करें, जो मैं डेवलपमेंट्स बताता हूँ, अगर वो होती हैं, जो कि मोस्ट लाइकली लग रहा है कि इंशाल्लाह होंगी, तो फिर इंशाल्लाह अब जो अगला मूव आएगा स्मूथ होगा, और ये ऑल द वे फिर मार्केट जो है अपनी मूव को बियॉन्ड 4600 कैरी करेगी, जिसमें 4700 का लेवल भी स्ट्रेट अवे मार्क हो सकता है। अच्छा, मैंने ये चार्ट रखा, अब मैं आपको अदर चार्ट्स पे लेके चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि एक्चुअली मजेदार बात क्या है, मुझे क्या अच्छा लगा। अच्छा जी, एक तो ये है, आप यहाँ पे देखें, ये H4 का चार्ट भी अभी आप लोगों ने देखा, 3 का भी देखा, कि मार्केट ने यहाँ पे लोगों को स्वीप दिखा के, सही है, स्वीप दिखा के एक सेलिंग इनिशिएट किया है कि लोग सारे डर जाएं, सही है। और हुआ क्या, फिर मार्केट ने यहाँ पे इस जोन से मार्केट ने जो है वो यहाँ से एक बाउंस सबमिट किया है, 69 का लेवल मैंने पहले आपको बताया था। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर, इसको जो है देखते हैं। मैं आपको सारे चार्ट्स दिखाता हूँ, ये देखें, अभी भी मार्केट प्यारी है, ये मार्केट अभी उन्हीं एरियाज से रिजेक्ट हो गई है। 78 का रीजन मैंने अभी ग्रुप के अंदर भी लिखा, और 78 और 69 शायद किसी और चार्ट में था, लेकिन ये अब 78 से भी आप कह सकते हैं कि रिजेक्ट हुई है, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर ट्रेडिंग कर रही है और होल्ड कर रही है। अब ये जो आपका 2 आवर्स का यानी ये कैंडल क्लोज हुई है, मैंने आपको 3 कैंडल्स दिखाई हैं, H4, H3, H2, सारी जो है वो अच्छी विक के साथ क्लोज हुई हैं। अब ब्यूटी दिखाता हूं, आप चलते हैं H1 के चार्ट के ऊपर, सही है जी, ये है जी ब्यूटी, सही है। ये अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी इसकी इसकी ब्यूटी कैसे है, ये मैं बताता हूँ। हुआ क्या, मार्केट ने यहां से, तभी मैं बात करता हूं, यहां से मार्केट ने एक स्वीप दिखाया, ठीक है, अपसाइड पे गई, फिर यहां से जब सेलिंग इनिशिएट हुई तो लोगों को लगा ये स्वीप हो गई है और ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का लग गया, ये लग गया, वो लग गया, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहां से भी अगर आप देखें ना बाई साइड पे, ये देखें, ये चीजुनसन यहां पे पड़ी हुई है 78 पे, यानी H1 की भी चीजुनसन लाइन यहीं पे पड़ी हुई है। यहां से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हुई है। और अगर हम प्राइस एक्शन के परस्पेक्टिव से बात करें, आप इसको फर्दर खोल भी सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि हुआ क्या, फिर आप ये देखें, ये सिनकू ए, और इन 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 चीजों की हमने पहले ही बात की गुज़श्ता लाइव सेशन के अंदर। अब यहां पे आप देखें कितने जबरदस्त तरीके से ये जो असल में 69 का, सॉरी, जो लेवल था, ये सिनकू ए था जो मैं आपको बता रहा था। अब सिनकू ए मैंने क्या बात की सेशन 1 के अंदर, अगर आप रिकॉल करें, अगर नहीं देखा अगर नहीं देखा तो इसको आप वॉच करें, ठीक है। तो सेशन 1 के अंदर एक बात की कि जब मार्केट सिंकू ए के साथ बाउंस करती है तो स्लिंग शॉट रिकवरी आती है, स्लिंग शॉट यानी क्विक बाउंस। आप यकीन करें, यहां पे मार्केट थी 84 85 पे, तो मैंने बोला यार इधर मैसेज करूं कि इसको जो है ना यहाँ पे एक अटेम्प्ट करें कम से कम 150 200 पिप्स के लिए। और मैं क्या टाइप करता कि मार्केट उतनी ही देर में 88 और 90 और इस तरह से हो गई। अभी दोबारा मैंने आप लोगों को बोला कि 90 92 के लेवल पे ले, मार्केट फौरी तौर पे 98 पे चली गई। तो मतलब हमने तो उस वक्त जो हम इसके अंदर जो मैंने इसको अपने मैसेज को टाइप करने करके फिर रुका, उसकी वजह ये थी कि हमें पेनी एसएल भी चाहिए ना अपनी एंट्रीज के लिए। लेकिन ये आप ब्यूटी चेक करें, स्लिंग शॉट रिकवरी वाली। अब वो दूसरी बात ये है कि जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं ना, ये मेरे फेवरेट पैटर्न्स हैं जो मार्केट ने यहाँ पे बनाए हैं। मैं थोड़ा सा M30 का आपको रिव्यू करवाता हूँ, ये देखें जी। अब जो मैं बात कर रहा हूं ना कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मार्केट को अपने एलटीएफ के ऊपर ना होल्ड करना है, सिर्फ एलटीएफ पे, ठीक है। ये वाला लेवल, ये 96 पे भी एक रेजिस्टेंस है हल्की सी, ठीक है, एक हल्की सी रेजिस्टेंस 96 के लेवल पे भी मार्केट की मौजूद है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या मार्केट की ब्यूटी है कि यहां पे देखें मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल से आपको ये, अगेन इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट ली 66 और इन एरिया से। तो मतलब ये है कि कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्रिटिकल लेवल्स हैं, और कुछ लेवल्स होते हैं कि जो खास लेवल्स नहीं होते, और इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट अभी जो है ना वो अपने पुल बैक में है, अब दोबारा उसी लेवल पे आ सकती है। तो अभी फर्दर करेक्टिव फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छे लेवल्स हैं। और मेरी नज़र में जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ, सही है, मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ वो इसके ये बुल पैटर्न्स हैं।
वेरी ब्यूटीफुल। ये जो इसके बुल पैटर्न है ना, इसने किया क्या, इसने यहां पे आई आई है मार्केट, इधर जो लोग पहले नहीं बैठे, मैं आपको पूरी साइकोलॉजी बताता हूं। मार्केट में जो लोग इधर से नहीं ना बैठे, इधर से, ठीक है, और ये तो इसका एसएल का एरिया था ना, अच्छा मैंने इसकी वो लाइन निकाल दी, ये दोबारा बताता हूं। जिन लोगों ने, जो लोग इस एरिया से जाके इधर के ब्रेकआउट पे जो लोग बैठे हैं, ठीक है, इधर के ब्रेकआउट पे, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन जिसका मिस हो गया वो अब इसको देखता रहा है। अब ये देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो बहुत बड़ी ब्लंडर हो सकती होती है। बाद लोग क्या करते हैं, वो पेशेंस शो करते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार, ये तो अब मार्केट यहां से अचानक निकल गई है, हम वेट कर लेते हैं। वो फिर जब देखते हैं ना कि मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, मार्केट यहां पे आ गई है, अब क्या होता है, यहाँ पे उनको तो एक उम्मीद होती है ना, मार्केट की साइकोलॉजी को समझें। यहाँ पे उनको एक उम्मीद खड़ी होती है कि यार मार्केट 4420 पे आई है और 4406 के एरिया में मार्केट खड़ी है, उम्मीद है कि मार्केट दोबारा इस तरह के एरियाज में आएगी। मगर मार्केट यहाँ से टिनकनसेंट से सपोर्ट लेती है, फिर लेती है, फिर लेती है, फिर मार्केट उड़ान भरती है। अब क्या है, जब मार्केट यहाँ पे आती है ना, अब उनको ये लगता है कि यार हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, यहां पे मार्केट ने क्या किया है, ये रिट्रेसमेंट तो नहीं है, ये तो प्रॉफिट टेकिंग है। प्रॉफिट टेकिंग करके यहां से जब मार्केट उड़ने लगी है ना, अब ही इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय। यहां पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसको कॉन्फिडेंस है कि यार यहां पे मैं पकड़ूंगा। जब यहां पे बैठा है, मार्केट ने सेलिंग की है, इधर से स्वीप भी की है, और मार्केट यहां तक आई है उस वक्त। अब क्या हुआ कि जो लोग फोमो के अंदर, वो मैंने फर्स्ट सेशन में भी बात की, फोमो, फोमो के अंदर जिन्होंने बाई इनिशिएट की, मार्केट ने उनको, सवारी को उतारा ट्रेन से। और फिर जो माशाल्लाह से ऐसे लोग होते हैं ना कि जो ये समझते हैं कि अच्छा जी यहाँ पे तो मार्केट ने एक सेलिंग इनिशिएट, अभी तो 4200 4300 का लेवल आया, ठीक है। और मैंने सुबह ही कहा था कि भाई सेलिंग, बिल्कुल हम हमेशा ही कहते हैं सेलिंग नहीं करनी। अब यहां से मार्केट ने जबरदस्त तरीके से बाउंस किया। अब क्या हुआ, ये शॉर्ट स्क्वीजिंग भी की मार्केट ने, यानी जो सेलिंग कर रहे थे ना, सेलिंग वाले को स्क्वीज किया। जरा गौर से देखें बात को। फिर मार्केट ने क्या किया, एक जबरदस्त किस्म का एक और पैटर्न यहां पे मार्केट फॉर्म करती है, यहां पे, सही है, ये एक पैटर्न मार्केट फॉर्म करती है। और फिर मार्केट इस पैटर्न से भी ऊपर जाती है और अच्छी, यानी आपको एक मूव दिखाती है। और उस मूव के बाद जब मार्केट के अंदर सेलिंग आती है, फिर एक सडन सेलिंग, तो कुछ लोग जो इधर नहीं बैठे ना 55 पे, यहां नहीं बैठे 92 पे, 45, वो इधर भी बैठे होंगे, जरूर बैठे होंगे। जो लोग इधर बैठे हैं उसको मार्केट ने फिर निकाला, और फिर मार्केट इधर जब आई है ना, वो फिर सोच रहे हैं यार अभी मार्केट पहले गई थी 4430 पे, अभी मार्केट 4300 पे चली जाएगी, हम सेलिंग कर दें। इधर देखें कितने, ये कैंडल को देखें आप, जो मैं कहता हूं ना कैंडल स्टिक्स, अभी जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं ना, कैंडल स्टिक इज द किंग। कैंडल स्टिक से आप कम से कम बिहेवियरल फाइनेंस को रीड कर रहे होते हैं। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म का क्विक बाउंस दिया, जो कि हम बात कर रहे थे कि M30 था गालबन, या H1 का चार्ट था, जिसका सिंकू ए से मार्केट ने स्लिंग शॉर्ट रिकवरी जो हम बात कर रहे हैं, मार्केट ने बाउंस किया। मुझे बताएं, जो शॉर्ट स्क्वीजिंग मार्केट ने इधर की है, जरा गौर से देखें, वही शॉर्ट स्क्वीजिंग मार्केट ने इधर की है, तो क्या बचा, जो इधर बेचारे शॉर्ट सेल कर रहे थे। और एक और मजे की बात आपको बताऊं, जब, ये भी एक साइकी होती है कि जब आप कोई पोजीशन ले रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे प्रॉपर मेंटोर नहीं है, सीखा नहीं है, डिसिप्लिन नहीं सीखा, मनी मैनेजमेंट नहीं सीखी, वो ये भी कर रहे होते हैं गलतियां कि लेट से एक बाइंग की पोजीशन बनाई है और मार्केट सेलिंग में चली गई है। अब वो शुरू में अगर उनके माइंड में है कि हम मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर वो मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते। मसलन यहां पे अगर किसी ने बाई की थी और मार्केट के अंदर सेलिंग आई है ना सडन, यहां पे वो सेलिंग वाली अब ट्रेड इनिशिएट करेंगे, पहले वाली क्लोज करेंगे, और ट्रेड जो वो नेक्स्ट इधर इनिशिएट करेंगे ना, वो कम से कम डबल एक्सपोजर से करेंगे। वजह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो हमने हमारे फर्स्ट अभी का जो सेशन था, जो ये वाला सेशन अभी कंडक्ट हुआ है, उसमें मैंने ये चीजें बताई अभी कि भाई ये इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना। जो एक उम्दा तरीके से फाइन एंड स्मूथ तरीके से हमने ट्रेड इनिशिएट की थी, उसी तरह से हमने उसको राइड करना है। तो लोग क्या करते हैं, यहां से डबल ट्रिपल एक्सपोजर से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने फौरी तौर पे लॉस को कवर करना है। या वो ये चाहते हैं कि यार मैंने यहां पे बाइंग की थी, मार्केट यहां तक आई है, एक ऐसा गेन था जिसको मैंने अपने P&L में देख लिया था। वो P&L को साथ साथ देख रहे होते हैं, वो कहते हैं हमने तो P&L में गेन को देख लिया था, अभी हमें वो फिर चाहिए, वो फिर चाहिए। तो यहां पे वो डबल ट्रिपल एक्सपोजर, फिर शॉर्ट स्क्वीजिंग मार्केट करती है। यहां पे वो फिर बाई यूफोरिया करते हैं, मार्केट फिर यहां से उनके कपड़े उतारती है, फिर यहां पे वो
सेलिंग इनिशिएट करते हैं डबल ट्रिपल एक्सपोजर से, और फिर मार्केट यहां पे क्या करती है, फिर शॉर्ट स्क्वीजिंग करती है। ये एक जबरदस्त किस्म का, मतलब ट्रेंड कोई भी हो सकता है, गौर से सुनिएगा। ट्रेंड बुलिश भी हो सकता है, बीरिश भी हो सकता है। यहां पे जो हम बात करें ये बुलिश ट्रेंड है। इस ट्रेंड के अंदर मार्केट अगर इस तरह के काम करे, बिना किसी, यानी कि जो जो एक और कंसोलिडेशन होती है ना, जिस तरह यूजुअली रेगुलर या किसी ट्राइंगल की, उसके अलावा इस तरह की कंसोलिडेशन जब मार्केट कर रही होती है ना, कि बाइंग यूफोरिया वालों के एसएल भी ले रही है, सेलर्स के एसएल भी ले रही है, और सबसे मजे की बात, अपना बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट रख के खड़ी होती है। ये मार्केट के अगर तो बुलिश ट्रेंड है, तो उसके बुलिश ट्रेंड के स्टेबल होने की सबसे बड़ी दलील है, और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। दिस इज वाई ये जो इसका पैटर्न है, ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट पैटर्न है। इस तरह के पैटर्न जब मार्केट बनाती है, तो मैं इन पैटर्न्स को बड़ा लाइक करता हूं। अभी ये इंशाल्लाह मार्केट इससे ऊपर निकलेगी, ठीक है, तो फिर मार्केट जो है अभी क्या करेगी मार्केट, आप सुने। अब मैंने पहले क्या टारगेट्स बताए थे फर्स्ट सेशन में, अभी वो टारगेट्स नहीं है। अभी क्या है, अभी इसको एक दफा जब आप अपना ब्रेक इवन सेट करेंगे ना, यहाँ पे एक एंट्री आपकी हो गई, उस एंट्री के बाद अब देखें, अब स्केलिंग का मौका नहीं मिल रहा। पहले जब हमने फर्स्ट सेशन में क्या किया, 92 पे एंट्री की, 45 के बाद ऐड किया, यहाँ पे आप एक ही लॉट ले रहे हैं। लेकिन इसकी ब्यूटी ये होगी कि जब इंशाल्लाह मार्केट यहां से निकलेगी ना, फिर मार्केट किसी के हाथ में नहीं आएगी, बल्कि मार्केट ने स्मूथली अपना मूव जो है वो जारी रखना है। सही है। ये वो इंटरेस्टिंग हकायक हैं। अब मैं उसमें वाइस करता रहता तो आपको मजा भी ना आता, समझ भी ना आती। मैं ये समझता हूं कि ये जो है ना, ये मार्केट जो है ना, अब ऐसे ऊपर अप साइड पे ऐसे जाती रहेगी। और मार्केट जो है अब फर्दर किसी भी किस्म के रिट्रेसमेंट या किसी ऐसे चक्रों के मार्केट मूड में नहीं लगती, मेरी नजर में, एज पर द पैटर्न। सही है। और जो पैटर्न मार्केट आपको बता रहा है, दूसरी बात ये है, यहां पे भी अगर हम बात करें ना, यहां पे ये देखें, ये जो मार्केट ने आपको बनाया है ना, ये वाला एक पैटर्न, ये भी ये इटसेल्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट का एक बुल्स का होल्ड बता रहा है। ठीक है ना। क्या होल्ड बता रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, साथ के साथ आपकी जो लिक्विडिटी स्क्वीज कर रही है। आप जरा बात को गौर करें, हाईज को भी कर रही है और लो से भी कर रही है, मगर हाई तो रिन्यू कर रही है मार्केट, लो को रिन्यू नहीं कर रही। कैसे? यहां पे क्या हुआ, ये वाला तो मार्केट का एक लो है, लो, ठीक है ना, हायर लो जिसको कहते हैं। अब ये हायर लो की कंफर्मेशन हो जाएगी अभी जब मार्केट इधर से एक दफा ऊपर निकलेगी ना, ये इसी हायर लो की यहां पे मार्केट आपको प्रॉपर कंफर्मेशन भी दे देगी। ठीक है, प्रॉपर कंफर्मेशन। तो फिर क्या होगा कि यहां पे मार्केट अपने हाईस को रिन्यू कर रही है, लेकिन लो को रिन्यू नहीं किया, हायर लो ये वाला मार्केट ने मेंटेन किया। तो यहां पे मार्केट जो है, यहां पे इस बॉक्स में भी रह सकती है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस रेड लाइन से ऊपर जाए, यहां पे अगेन लिक्विडिटी पड़ी है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट को स्मूथली अप साइड पे जो है वो अपनी मूव को जारी रखना चाहिए। और मैं यहां पे ये भी बता दूं कि इसमें अच्छी ट्रेड उसको वो कर पाएगा, दोबारा बता रहा हूं, जिसका लॉट साइज छोटा होगा, ठीक है, ओवर लॉट साइज नहीं होगा, लेकिन होल्डिंग पावर ज्यादा होगी। अगर मार्केट अपसाइड में मिसाल के तौर पे इस लेवल को क्रॉस करती है ना, 26 को, 45 26 को क्रॉस करती है, और आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेक इवन सेट किया है, फिर आप उसको ट्रेल नहीं कर रहे। हाँ, फिर आप ट्रेल नहीं कर रहे, फिलहाल ब्रेक इवन सेट किया है। जिधर जिधर मार्केट कहेगी ना कि मैं आपको स्केलिंग अलाउ करती हूं, या फिर आपको मैं एसएल ट्रेल करवा रही हूं टेक्निकली, वो आप टेक्निकली ट्रेल करें, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि कम से कम मार्केट इन एरियाज की तरफ जाएगी। और मेरी नजर में मार्केट 3 से 5 दिन तक जो है ना 4700 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। तो उसमें ये है कि अच्छा, ये जो सेटअप है, ये जिस तरह मैंने बात की आपको ग्रुप के अंदर, प्लेटफॉर्म में मैंने एसएल भी मेंशन किया, अगर मार्केट उस लेवल से बिलो आएगी तो फिर ये इनवैलिडेट हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। इनवैलिडेट होने का मतलब ये नहीं है कि सेलिंग इनिशिएट होगी, मैं सेलिंग के बिल्कुल उसमें नहीं हूं। मेरी रीडिंग अभी भी ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन को एक्सटेंड करेगी। क्या करेगी, यहीं कहीं फिर आएगी क्लाउड के आसपास, यहां पे कहीं पे, ठीक है ना, और फिर ऊपर निकलेगी। मार्केट ने ऊपर ही जाना है, चाहे मार्केट यहां से स्ट्रेट इस रेड लाइन को ब्रेक करे, या मार्केट कंसोलिडेशन को थोड़ा सा
एक्सटेंड करे और उसके बाद मार्केट अपने मूव को रिज्यूम करे। सेलिंग में आपने, मतलब जिस तरह हम हमेशा करते हैं कि हम सेलिंग का सोचते भी नहीं है, तो आपने वो नहीं करना। मैं मार्केट को सेलिंग में नहीं देख रहा, और अपना जो डिसिप्लिन है उसको आपने फॉलो करना है। तो ये है जो गोल्ड का जो एनालिसिस है, और अभी की जो इसके अंदर अच्छी मूव्स आई हैं, और डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट हो जाएगी जब मार्केट जो है ये रेड लाइन से कम क्रॉस करेगी, तो ये इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। जब मार्केट 4526, आइडियली वैसे तो 100 पिप्स के बाद आपने एसएल को ट्रेल करना है, उसको अपना ब्रेक इवन सेट करना है, लेकिन जैसे ही मार्केट 4526 के लेवल को ब्रेक करती है अपसाइड पे, उस वक्त आपका जो एसएल जिसको आपने ब्रेक इवन सेट किया था, अब आप यानी रहेगा वही, लेकिन आपने ये माइंड में आप बना लेंगे कि यार अब मार्केट जा रही है, वो जिस लेवल की हमने बात की थी ना कि मार्केट फिर जाएगी और स्मूथ जाएगी, और इस तरह के पैनिक्स भी दोबारा नहीं देगी, ये जिस चीज को ये मार्केट ने जो करना था कर लिया। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है उसके बाद मार्केट जैसे इसको जाएगी, तो ये एक स्मूथ मूव आपको, ये ऐसे स्मूथ मूव हमें नजर आएगी इंशाल्लाह। तो उसमें क्या है, एसएल फिर जिधर ट्रेल करना होगा वो आपको वीआईपी प्लेटफॉर्म में अपडेट हो जाएगा, जिधर हमने एसएल को ट्रेल करना होगा आपने जस्ट अपना ब्रेक इवन लाइन सेट करना है, और फिर आपने उसको भूल जाना है। क्योंकि आपका जो पेशेंस है ना, आपकी जो होल्डिंग पावर है, यही आपको मजा मजा कराएगी। आज मैंने एक स्विंग क्लोज की है अभी अभी मॉर्निंग के अंदर, और मतलब मैंने एसएल प्लेस किया हुआ था, तो वो मेरी स्विंग जो है वो ट्रेल एसएल से हिट हुई है, एक सिंगल ट्रेड के अंदर। एक मैंने कल आपको वीआईपी प्लेटफॉर्म में शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह $7,000 का प्रॉफिट। अभी जो मैंने ये वाली स्विंग क्लोज की है उसमें $13,000 प्लस का मेरा प्रॉफिट है, एक सिंगल ट्रेड के अंदर, अभी वाली जो मैंने क्लोज की है। तो वो भी मेरा ट्रेल एसएल। तो ट्रेल एसएल क्या है, आपके ना सिर्फ कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि आपके प्रॉफिट्स को भी सिक्योर कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द, मतलब जब हम बात करते हैं ना कि हमने स्प्रिंग को हमने पेशेंस दिखा दिया, तो दिखा दें आप पेशेंस। जब आप पेशेंस दिखाएंगे तो फिर मार्केट जो है ना आपको इस तरह से करेगी। बाकी जो है जिस तरह से अपनी आवाज तो म्यूट कर दिया करें। बाकी जो है ना कि जो है ना ये जो इसमें मैं, हाँ, बाकी जो है ना इसमें ये किया करें कि ट्रेड जब आप इनिशिएट करते हैं ना, उस ट्रेड के अंदर जो मैं समझता हूं ना, एक जो चीज आपने सीखनी है, ट्रेड को आपने होल्ड करना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। आप मेरे साथ दरअसल आप एजुकेशनल उसके लिए आपने मुझे ज्वाइन किया, वरना तो बहुत सारे लोग कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। एजुकेशनल माइंडसेट से ज्वाइन किया, प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी है, तो मेरी एक चीज को फॉलो करें कि स्केलिंग भी सीखनी है और लंबे समय के लिए होल्ड भी करना है। जो स्विंग ले ली है ना, अब आपने ये नहीं सोचना यार ये 26 को क्रॉस करके वापस आ रही है तो आने दो ना यार, ब्रेक इवन है ना, आपके कौन से जेब से लगे हुए हैं। क्योंकि जब वो जा रही है ना, तो यहाँ पे आपको खुशी होगी, जब आप 5-7 दिन के बाद जाके इसको क्लोज करेंगे ना, फिर आपको मजा आएगा। आप कहेंगे यार ये देखें मैंने ट्रेड को क्लोज किया है, तो मेरी स्विंग। अब आप कहेंगे कि वकास भाई हमेशा कहते थे कि स्विंग ट्रेडिंग इज द मोर जो है ना एब्सल्यूट कहें कि ट्रेडिंग स्टाइल है, रिलेटिव विद द स्काल्पिंग एंड एनी अदर, इवन पोजिशनल ट्रेडिंग से भी ये बहुत अच्छी है हर लिहाज से। फिर आप इसमें स्केलिंग भी कर रहे हैं एक ही लेग के अंदर, तो इसलिए ये इसको आप रियलाइज करेंगे कि यार वाकई इसका बहुत बेनिफिट है। ये दो चीजें, स्केलिंग और उसको होल्ड करना सीखें। अब कहीं पे आपको लगता है ना यार ये मुझे मार्केट ने 150-200 पिप्स दे दिए थे, मैं इसको सिक्योर कर लूं, नहीं सिक्योर करें यार, हिट क्या होगा, तो ब्रेक इवन होगा, कौन से जेब से लगाए हैं। तो मतलब कैपिटल सिक्योर करना जरूरी है, लेकिन वंस द ब्रेक इवन इज सेट, उसके बाद आपने पेशेंस दिखाना है, आपने जेब से नहीं दिए। पूरी स्विंग लेग जब आप काटेंगे, आपको लगेगा कि यार ये हैं मेरे वो बाग के फ्रूट्स, जिसको मैंने मतलब उसकी खिदमत की, उसको फर्टिलाइजर लगाया, उसको माली रखा, उसके लिए सारा कुछ किया, लेकिन जब उसका सीजन आया, ठीक है ना, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद, अब उसके फ्रूट्स को काटने का मजा आया। तो ये आप यूं समझें कि जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, चाहे आप एक ही टिकर के अंदर पोर्टफोलियो बना रहे हैं या आप मल्टीपल, जैसे कोई फॉरेक्स पेयर हो सकता है, कोई और मेटल हो सकती है, ठीक है ना, और आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, यूं समझें कि आपके ये बागात हैं, और वो हर सीजन में आपको फ्रूट्स देंगे अगर आप उसके अंदर पेशेंस के साथ उसको होल्ड करते हैं तो। अब यहाँ पे किसी के कोई सवाल हैं, कोई टेक्निकली कोई आप इसके अलावा कुछ समझते हैं,
जो ट्रेड्स को होल्ड करने के हवाले से, या कुछ और अगर कोई आपके जेहन में कोई सवाल है तो आप पूछें, नहीं तो मैं फिर इसको क्लोज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी जी, क्या फैज हाल भाई। चाल है सर? जी जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक है। जी अल्लाह का शुक्र सर जी। जिसके पास एक ही लोड है तो वो क्या फिर करे, उसके बारे में थोड़ा सा बता दे। आपकी आवाज़ थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ जिसके पास एक ही लोड है तो वो क्या करे। देखें वो ये ना, इस पर अपना टीपी ले ले फिर, या फिर होल्ड हाँ करे। अब देखें ये बेसिकली जो मैं आपको गाइड करता हूँ ना, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्विंग ट्रेडर हूँ ना। तो मैं, जब आप हम्म। मुझसे कोई चीज पूछेंगे सीखेंगे, तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग ही सिखा रहा हूँ। अगर आप किसी स्काल्पर से मिलेंगे ना, तो जी। वो आपसे कहेगा कि भाई 20 पिप्स लेके, 30 पिप्स हम्म। लेके, इवन 10 पिप्स लेके आप निकल जाएं। अगले दिन वो मुझे किसी ने, मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक मुझे वीडियो शेयर की है किसी की। एक बंदा है, उसका मेरा ख्याल है 50,000 का उसका कैपिटल था, और उसने एक ट्रेड की हुई थी, और वो यूट्यूबर था। तो वो फनकारी क्या दिखाने आया है कि उसने जो है ना 3.7 स्टैंडर्ड लॉट उसने इनिशिएट की है, और गोल्ड की ही गालबन ट्रेडिंग थी, और जस्ट $2, वो स्काल्पर है, जस्ट $2 उसने गेन किए, और जी। उसकी लॉट साइज क्या है 3.5। अब उसने 7,000 का उसको प्रॉफिट हुआ, और वो जनाब उसने उसकी वीडियो बनाई। तो शुक्र है कि लोगों को थोड़ी सी अक्ल है, तो नीचे सब ने जो है ना, कुछ ने तो वाह वाह किया हुआ था और वो इंस्पायर हुए हुए थे, और कुछ लोगों ने बोला भाई तू अपनी लॉट साइज तो देख, क्या कर रहा है लॉट साइज। और दूसरी बात यह है कि इस लॉट साइज के अलावा जी। आप यानी आपका जो कैपिटल है, ये जो लॉट साइज उसने लिया ना, वो 50,000 को भी रगड़ देना है, अगर उसने ये स्काल्पर के माइंडसेट से जो वो बैठा हुआ था। तो ये स्टुपिडिटीज होती हैं। मतलब बहरहाल मैं जो बात आपको आंसर दे रहा था वो ये है कि ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर तो कोई स्काल्पर है, खैर उसकी जो मिस्टेक थी वो तो उसकी हम्म। मिस्टेक थी, मनी मैनेजमेंट वायलेशन। तो लेकिन ये है कि स्काल्पर जी। है तो वो ऐसे ही कर रहा होता है, 20 पिप्स 30 पिप्स, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये देखें ना, हम आप एक स्टेबल ट्रेंड के अंदर हैं, तो मेरी नज़र में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वो जो अभी मैंने सारी एक तमहीद बांधी है इतने इतने टाइम पे, जो बोलता रहा हूँ और जो जी। समझाता रहा हूँ, वो यही है कि ब्रेक इवन सेट करके छोड़ दो, पेशेंस सीखो, पेशेंस उसको छोड़ दो, जी। वो जिधर जाएगा आपका एसएल ट्रेल जी। होता रहेगा। और आप मजीद अच्छा, एक ही ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, एसएल को ट्रेल कर रहे हैं, उसके फायदे देखें। आपको टेम्पटेशन नहीं हो रही कि यार अभी मैंने, क्योंकि यहां पे नहीं जी। बाई किया, यहां पे नहीं किया, यहां पे नहीं किया, फिर इधर कहीं आप सोचेंगे मैं बाई करूं। हम्म। या फिर आप यहां पे, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया ना, आप सोचेंगे यार अभी मैं यहां पे बाई करता हूं, ओहो यार इधर बाई भी कर ली है, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, आप हरकतें करते जा रहे हैं, इधर आके फिर हम्म। आपने बाई किया, वो मार्केट इधर, और आपका लॉट साइज ज्यादा है, यहाँ पे आपका अंडा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जी। चेजिंग क्यों जी। कर रहे हैं, चेजिंग नहीं करें आप मार्केट को अगर आपने फॉलो करना है, आप अगर आपने उसको राइड करना है, तो आइडियली जब आप उतार चढ़ाव करेंगे, मार्केट मतलब आप कहते हैं यार मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, अच्छा जी आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट तो 2-3 हम्म। डॉलर नीचे आई थी, मार्केट ने फिर शूट करना है, फिर इसी को आप इसी के अंदर उतार चढ़ाव चाह रहे होंगे। अब उतार चढ़ाव क्यों करेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से तो फॉर्मली एक ही ट्रेड को मैं लेके जा रहा हूं, मुझे तो नहीं पता कौन बैठ रहा है, कौन कौन उसके अंदर जो जी। है ना एग्जिट कर रहा है। तो अल्टीमेटली जब आप यहां तक मार्केट हम्म। जाएगी ना, वो जो आपने इधर से थोड़ा सा प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए उन चक्रों में आपने उतार चढ़ाव किए हैं ना, तो वो उसका चौथा हिस्सा भी नहीं होगा, यानी उसका 20% भी नहीं होगा, जो आप इधर बैठे रहते तो आप अपनी मूव को जी। एंजॉय कर सकते थे। तो अगेन ये दैट इज अप टू यू, आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करेगा कि आप स्काल्पर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, या आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। दूसरी बात ये है, मार्केट के अंदर देखें रिस्क तो मौजूद रहता है, जैसे अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे आपने ब्रेक इवन किया था, तो हम्म। उसकी ब्यूटी है ना कि जिसने अर्ली जी। प्रॉफिट्स नहीं बुक किए, चले उनका यहाँ पे लॉस क्या है, जीरो है, नो गेन नो लॉस। लेकिन अगर आप कहें कि मैं ब्रेक इवन भी नहीं करता, तो अगर आप ऐसे ही उसको ओपन छोड़ेंगे, हम्म। जैसे मार्केट नीचे आई है वही ट्रेड आपकी लॉस में जा सकती थी। तो मनी हम्म। मैनेजमेंट तो हर जगह पे जरूरी जी। है। अलबत्ता ये है कि यहां पे अगर आपने छोड़ा, अब जैसे नेक्स्ट मूव के अंदर अगर मार्केट स्मूथ ऊपर जाती है, तो पूरी लेग का आपको देखें कितना बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन अगर यहां से मार्केट दोबारा से, एक मिसाल दे रहा हूं, या जैसे इधर से आप बैठते हो और मार्केट दोबारा आके आपका ब्रेक इवन करती, तो ब्रेक इवन का मतलब है नो गेन नो लॉस। तो मार्केट में ये प्रोबेबिलिटी नो रहेगी, नो। मार्केट ने वेव्स में चलना है। ठीक है। आप अगर ये चाहते हैं कि यार मैंने अपना ये प्रॉफिट सिक्योर कर लेना है, तो आप सिक्योर कर सकते हैं। मगर मैं ये बता दूं कि क्योंकि स्टेबल ट्रेंड है, मार्केट दोबारा से जब अपना जो है ना आप उसको रीइग्नाइट करेगी अपनी रैली को, तो आप ही परेशान होंगे और आप ही उतार चढ़ाव का शिकार होंगे। लेकिन अगर आपने ब्रेक इवन सेट कर लिया, आप उसको हम्म। प्रॉफिट को सिक्योर नहीं कर, आप कहते हैं भाई ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे या तो ये जीरो चाहिए या ये मुझे अच्छे प्रॉफिट्स में हम्म। चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने, आप रोबोट बन गए, सही। आपने मार्केट को छोड़ दिया है। अगर तो वो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन हिट करती, तो यार ये देखिए ना, आप दोबारा भी तो बैठ गए हैं ना। तो आपने लेग को पकड़ना है, आपका हम्म। एम क्या, आपका टारगेट क्या है कि यार मैंने ये लेग को अवेल करना है। तो अगर आप ये कहेंगे कि उसकी बजाय मैं प्रॉफिट्स को सिक्योर करूं साथ साथ, तो वो सिक्योर होंगे, यहां से मार्केट फिर ऊपर निकलेगी, आपके लिए मसला होगा। बट स्टिल अगेन दिस इज अप टू यू, ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं। मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज व्हाट आई यूजुअली रिकमेंड। क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं, तो मैं ऐसे समझाऊंगा, जब आप किसी स्कैल्पर से बात करेंगे वो कहेगा भाई हर $2 के बाद प्रॉफिट बुक कर लिया करो। लेकिन बस वो $2 ही आपको प्रॉफिट बुक करवाएगा, फिर आप रैलीज नहीं इंजॉय कर सकेंगे। तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर ट्रेडिंग स्टाइल के, ठीक है ना। कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर ट्रेडिंग स्टाइल की, अब आपने देखना है कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। जी किसी और का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि हम जब क्राउड को देखते हैं तो कौन से टाइम फ्रेम ज़्यादा सूटेबल है हमें ट्रेड्स के लिए, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है। जैसे M30 में देखेंगे, H1 में देखेंगे, H4 में देखेंगे। तो कौन सा ज़्यादा हमें देखना चाहिए जो हमें कन्वीनियंट रहेगा कि ट्रेड के लिए। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, अभी हमारा बाइंग लेवल जो है वो एरिया जो है वो वाइड है, यानी 82 से लेके 92। जी 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 इसमें किस बिल्कुल। तरीके से हमें बाइंग करनी चाहिए। हम्म। देखें, आप उस एरिया में भी बाइंग कर सकते हैं, इसी तरह अगर मार्केट रेड लाइन को ब्रेक करती है देन भी डेफिनेटली यू हैव टू बाई इट ना। ओके। अच्छा, ये सेकंड सवाल तो आपका इतना था ना, वो मैंने रिप्लाई कर दिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा सा आपको रिप्लाई कर दूं। अब अगर आपने सेशन वन अटेंड किया हो, तो सेशन वन में मैंने जो चीज समझाई है वहां पे क्लियरली, वो हमने वहां पे ये बात की है कि चार्ट्स की अलाइनमेंट। तो अब अलाइनमेंट में फिर हर बात आएगी, बियॉन्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, विच वट एवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यू हैव, इफ यू आर यूजिंग क्लाउड, आपने चार्ट्स की अलाइनमेंट को देखना ही देखना है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अब हमने क्या किया, हम ये देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर, यार ये अपनी आवाज जो है ना, आवाज आप म्यूट रखा करें। अच्छा, अब मैं मिसाल दे रहा हूं कि यहां पे अगर हम बात करें, तो अब मिसाल के तौर पर यहां पे अगर हम देखें, ये तो एक चार्ट था ना, ये तो H1 का चार्ट है। अब यही वाली जो ट्रेड है, फर्ज किया ये H1 के ऊपर है ना। अच्छा, मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। यहां पे हम ये मिसाल देते हैं कि हाँ, ये वाली ट्रेड है ना, मार्केट ये देखें ना, इस लेवल को ट्रेड मार्केट ने ब्रेक किया, 4478 को, ये ब्रेक नहीं है। जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं ना, ये ब्रेक नहीं है क्योंकि कैंडल की रिजेक्शन है। लेकिन जब कैंडल अभी बन रही थी, जो लोग इसको उस वक्त लाइव देख रहे होंगे, उनको लगा होगा कि यार कीजुन सेन यहाँ पे ब्रेक हो गई है। तो असल में कीजुन सेन यहाँ पे ब्रेक हुई नहीं थी। ठीक है, लेकिन उनको तो लगा कि ब्रेक हो रही है, वो एक और चीज यूज कर सकते थे। यहाँ पे देखें आप जरा, ये मैं चार्ट्स की अलाइनमेंट की बात कर रहा था, ये देखें M30 आपका, ये M30 है। ठीक है। M30 तो कौन सा चार्ट था जिसपे वो मैंने बताया कि ये क्लाउड से मार्केट ने अभी रीबाउंड किया, अभी हमने इसका कोई एम चार्ट फोर्टी देखा फाइव था। M45 था सर वो। हाँ, M45। अब ये देखें, ये देखें, अब ये जब आप सारे चार्ट्स देख रहे हैं ना, आप तो कभी ये गलती नहीं करेंगे कि यार मतलब यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये है, लोग ऐसे करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में, यहाँ पे बाई फंसा, डबल ट्रिपल में यहाँ पे सेल इनिशिएट, और मार्केट ये नहीं देखा नीचे क्या है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था,
द रिस्पेक्टेड सिंकू ए, यहां से मार्केट ने बाउंस। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, लिख लें अपनी डायरी में, जब जब मार्केट इन चीजों से रिएक्ट करेगी ना, असल में जो मैकेनिक्स है ना किजुन सेन के, वो बिल्कुल डिफरेंट है। किजुन सेन के लिए पूरा लेक्चर चाहिए, लेकिन सिंकू ए को समझना आपके लिए इजी रहेगा। सिंकू ए से मार्केट ने जब भी आना है ना, ऐसे बड़ी रिकवरी देनी है मार्केट ने, फौरन स्लिंग शॉट रिकवरी। ठीक है, क्योंकि इसके मैकेनिक्स डिफरेंट हैं, उसके मैकेनिक्स डिफरेंट हैं। ठीक है। तो अब जो वो बात की थी फैज भाई ने, उनका रिप्लाई ये है कि आपने चार्ट्स की अलाइनमेंट कर देखनी है। आप वो उस वक्त उसको तो देख रहे हैं कि यार मार्केट यहां से भाग रही है, मतलब अभी मार्केट ने वो, हालांकि कैंडल ही क्लोज नहीं हुई थी 78 वाले रीजन को, लेकिन लेट से आपको लगता है कि 78 ब्रेक हो गया लेट से, तो भाई नीचे क्या पड़ा हुआ है? नीचे पड़ा हुआ है सिंकू है, उसने उसी को फेक करवा दिया। फेक करवाता अगर कैंडल क्लोज होके आती तो, लेकिन वो तो कैंडल क्लोज ही नहीं हुई थी, वो तो अभी इन मेकिंग थी, वो रिजेक्ट हो गई है, बात खत्म हो गई वहां पे। तो चार्ट्स इसको हम कहते हैं, अदर दूसरे अल्फाज में हम इसको कहते हैं 3D सिस्टम। यानी 3D सिस्टम यूज करें चार्ट्स के ऊपर। और आप HTF और जो चार्ट आप ट्रेड कर रहे हैं और LTF, तीनों को आपको अलाइन रख के चलना पड़ेगा। देन ही आप एक स्मूथ मूव को लेके चलेंगे। वरना क्या होगा कि आपको वो जिस तरह मार्केट सज्जी दिखा के खब्बी और खब्बी दिखा के सज्जी, इस तरह की हरकतें, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ये स्पाइक्स क्यों आ रहे हैं। स्पाइक्स इसलिए आ रहे होंगे कि आपके जो चार्ट्स हैं ना वो आपस में मिसमैच कर रहे हैं, इसीलिए जब भी चार्ट्स मिसमैच करेंगे मार्केट शेकी होगी, स्पाइकी होगी। जी किसी और का सवाल? अच्छा जी, टाइम भी खत्म हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ 1 मिनट और 40 सेकंड रहते हैं, अगर किसी का क्विक सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माजरत आपको डिस्टर्ब किया। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका आपका रिसेंटली मेरिकल जो है रात वाला ठीक है। क्या चीज? अच्छा मैंने ना अभी मैंने कहा आपका रिसेंट मेरिकल है अच्छा जो अच्छा है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैंने ट्रेड जो है ना इनिशिएट कर दी है। तो मैं अपना एसएल जो है वो 70 लेवल बिलो रख रहा हूँ, क्योंकि इधर सिग्नल का इशू है पाकिस्तान में ना। जी जी ठीक है, तो आप बस आपका यही तो था। कैपिटल अच्छा अ, कैपिटल है ना, आप तो उसको स्लिम, आपका तो ये 1% रिस्क भी नहीं बनेगा। तो जिसका 1%, देखें अपने 2% के अंदर रहना है आपने, जो आसान नहीं नहीं, अल्फाज अभी में तो हम मैंने बात बहुत करें। बहुत बहुत स्मॉल लॉट लिया। जी जी तो जी जी बहुत स्मॉल लॉट लिया, फिर वो स्केलिंग कर लूंगा ना, अगर इंटरनेट चल रहा जी। हुआ तो स्केलिंग इंशाल्लाह करूंगा। इंशाल्लाह, बहुत बिल्कुल मजा ऐसा आया ही है रात को। बिल्कुल। सबके सामने आपका थैंक यू कि आपने रात को रेस्क्यू किया। और ऑलमोस्ट $6,000 to $7,000 इन लॉस था। और जो $5,000 कन्वर्ट हुआ प्रॉफिट में। और माशाल्लाह कुछ मैं कैप्चर माशाल्लाह, नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा, आप ग्रुप में शेयर कर जी जी सकते मैंने हैं। देखा है, मैं करूंगा, ग्रुप में भी शेयर ठीक करेंगे इंशाल्लाह। है। और ये सब सुन रहे हैं कि रिसेंट मैं रात को $6,000 लॉस में था। और मैंने सर को सिर्फ इसलिए मैसेज किया था कि सर अगर ये मार्केट सेल में है तो मुझे काइंडली अपडेट कर दें, ताकि मैं स्ट्रेट से निकल जाऊं। क्योंकि मैंने एसएल सर की फोरकास्ट के मुताबिक 20 पे रखा हुआ था। ठीक है। अगर वो सेल में होती तो मैं उसको उसी वक्त क्लोज करता। अगर वो बाय में थी तो मैं उसको होल्ड करता। तो सर होल्डिंग की बात कर रहे थे। तो कमाल सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सर जैसे मिले।